नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक। मैं अपना आज मैथ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें से आपको मैथ के क्वेश्चन बताए जाएंगे। अभी मैं अपने पिछली वीडियो में आपको जितने नंबर सिस्टम का डिफिनीशन है वो बताया था मैंने। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, इसकी बात मैंने पहले ही कर लिया था। आज मैं आपको मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन में से वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिससे मान लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या के वर्ग में से, आप क्वेश्चन को चाहे तो नोट भी करते रहें, किसी संख्या के वर्ग में से 28 का क्यूब घटाने पर 28 का क्यूब घटाने पर संख्या 1457 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी संख्या के वर्ग में से 28 का क्यूब घटाने पर संख्या 1457 आती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि वो लिखा है किसी संख्या के वर्ग में से। आप मान लीजिए कि वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है, x है। x के वर्ग में से 28 का क्यूब घटाने पर, यहां पर लगाएंगे माइनस साइन। 28 का क्यूब घटाने पर ये हो जाएगा 28 का क्यूब घटाने पर नंबर क्या मिलता है, 1457 आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो आप समझिएगा। यहां लिखा है x का स्क्वायर माइनस 28 का क्यूब कितना होता है, 21952। ये आपको याद करना है। निकालना है तो निकालने के लिए जो ट्रिक है मेरे पिछली वीडियो में आ चुकी है। यहां पर मैंने लिखा x का स्क्वायर माइनस 28 का जो क्यूब होता है 21952 इक्वल टू 1457। यहां से करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 1457 प्लस 21952। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि बराबर के बाद उस साइड कोई नंबर जाता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो x स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23409। मीन्स समझ गए होंगे, दोनों को मैंने ऐड किया है। अब यहां पर आपका टारगेट ये है कि वो संख्या निकालना है, मतलब x की वैल्यू को निकालना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 23409। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब क्या है कि स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप चलते हैं कि स्क्वायर रूट की एक बार और समझ लेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। यहां तक बात क्लियर आ गई। चलिए ऊपर से मैं एरेज करता हूं, जैसे कि यहां समझना है 23409। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या लिखा है, 9 लिखा है। ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट में 9 मिलता है। आप पाएंगे वो नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और एक नंबर 7 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन 3 7 मैंने यहां पर लिख लिया। इसके बाद लास्ट के दो नंबर को छोड़ देते हैं। नंबर क्या मिलेगा अपने पास, 234। आप इसको ऐसे उतार लेंगे। अब आप यह देखेंगे कि 234 किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। कहां मिलेगा, आपको 15 और 16 के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। मीन्स हम कह सकते हैं कि 234 15 16 के स्क्वायर के बीच में आ जाएगी। 15 16 में छोटी नंबर कौन सी है, 15 है। यहां भी लिखेंगे 15 और यहां भी लिखेंगे 15। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 23409 या तो 153 का स्क्वायर है या तो 157 का स्क्वायर है। एक्चुअली ये नंबर है किसका स्क्वायर वो समझते हैं। इन्हीं 15 और 16 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया था कि कोई भी दो लगातार नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहां से समझ में आ जाएगा। 15 गुणे 16 करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, 15 गुणे 16 करेंगे तो वैल्यू आएगी 240। यहां आप लिख देंगे 240। मतलब जो संख्या मैंने यहां से यहां उतार लिया था उसके नीचे की वैल्यू क्या आ गई है, 240। मतलब उससे कोई ना कोई बड़ी संख्या आ गई। मैंने बताया था यदि गुणनफल इससे छोटी या बड़ी आ जाए,
अपना आंसर कौन सा होता है, छोटा नंबर। यदि गुणनफल इससे छोटी आ जाएगी, आंसर बड़ी डिजिट। इस प्रकार से अब भी ये अपना नंबर क्या आ गया है, इससे बड़ी संख्या आ गई है, आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला, मतलब 153। आ रही बात समझ में। मतलब अब नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन ऐसे लगाए जाएंगे। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं। उनमें से पहला क्वेश्चन लिखिए, एक संख्या के वर्ग में से 9 का क्यूब घटाने पर संख्या 5, 6, 7 आती है, वो संख्या कौन सी होगी। अगला क्वेश्चन मेरा ये था, एक संख्या के वर्ग में से, मैंने मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है, x के वर्ग में से 9 का क्यूब घटाने पर संख्या 5, 6, 7 आती है, वो संख्या कौन सी होगी। अब इसको सॉल्व करना है तो समझिए कि x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब कितना होता है, 729 इक्वल टू 5, 6, 7। आ रही बात समझ में। अब इसको सॉल्व करना है तो x स्क्वायर इक्वल टू 5, 6, 7 प्लस 7, 2, 9, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 7 16 की 6 कैरी 1, 6 2 8 1 9, 6 7 5 12, 1296। आ रही बात समझ में। अब क्या करना है, आपका टारगेट है x की वैल्यू को निकालना। x की वैल्यू इक्वल टू कितने हो जाएगी, अंडर रूट 1296। अब यहां पर आपको फिर से आगे स्क्वायर रूट निकालना, क्योंकि स्क्वायर रूट बार बार आ रहा है, आपको मैंने इसीलिए स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट पहले ही बता दिया था। अब यहां पर आपको 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट में क्या है, 6 है, यहां पर एक नंबर आ जाएगी 4 और एक क्या मिल जाएगा, 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16 मिलता है, लास्ट में 6 है, और 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो लास्ट में 36 मिलता है, लास्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। आप देखेंगे कि लास्ट के 2 नंबर को छोड़ देंगे और जो नंबर बच जाएगा उसको ऐसे उतार लेंगे। अब देखेंगे कि जो 12 है ये किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। 12 जो है वो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 और 4 में जो छोटी नंबर होगी उसको दोनों के साथ में ऐसे लिखा जाएगा। अब यहां से तय हो गया कि ये नंबर या तो 34 का स्क्वायर है या तो 36 का स्क्वायर है। हम चेक कर लेंगे कि आखिर ये नंबर है किसका स्क्वायर। चेक कैसे करते हैं, इन्हीं दोनों नंबरों का आपस में गुणा करते हैं। 3 और 4 जो जिस संख्या के बीच में ये नंबर आई थी उन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। 3 गुणे 4 कितना होता है, 12। मैंने आपको बताया था यह संख्या छोटी आ जाए या फिर बराबर आ जाए, आंसर कौन सा नंबर होता है, बड़ी डिजिट। मतलब यदि गुणनफल इससे कोई छोटी आ जाए या बराबर आ जाए तो आपका आंसर बड़ी डिजिट। यदि गुणनफल इससे कोई बड़ी संख्या आएगी, आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नंबर। मींस क्या अभी इसका आंसर क्या आएगा, अभी इसका आंसर आ जाएगा 36। मतलब वो नंबर क्या है, x क्या है, 36 है। 36 के वर्ग में से 9 का क्यूब माइनस करेंगे तो वैल्यू 5, 6, 7 आएगी। आ रही बात समझ में। इस प्रकार से हम और भी इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको मैं लेके चलेंगे। इसके लिए आप इसको एक बार समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगले जो क्वेश्चन है मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। थैंक यू।